चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल्स को कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 18 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम उसके आगे सवाल नंबर 19 से करेंगे। और अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 19 से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 19 तो क्या कह रहा है हमसे कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की दो आयताकार चादरों से बनाए। एक समांतर प्लेट संधारित्र है। वायु संधारित्र का क्या मतलब है? जो प्लेटें हैं उनके बीच क्या है? वायु है, यानी कोई माध्यम नहीं है। और जो वे प्लेटें हैं वो कैसी हैं? आयताकार हैं और उनकी माप हमें दी है। तो हम क्या करते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं। जो दो प्लेटें दी हम समझ लेते हैं कुछ। जैसे मान लो ये हैं प्लेटें, आप समझ जाना है, ठीक है? सही लग रही। ये मान लो एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट, ठीक है। ये दो प्लेटें कैसी हैं? ऐसी हैं और एक दूसरे के समांतर है। तो हमें क्या दे रखी है? इसकी माप दे रखी है 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर क्या है? जो ये प्लेट है उसकी लंबाई हमें दी है 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर क्या दे रखी है? हमें प्लेट की चौड़ाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ये प्लेट की, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर और ये लंबाई में दे रखी है, प्लेट की लंबाई 60 सेंटीमीटर दे रखी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेट का क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे हम प्लेट का क्षेत्रफल, यानी ए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और 60 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2। ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2। तो ए बराबर हो जाएगा 60 और 40 का गुणा करेंगे 6 चौको 24, यानी हो जाएगा 2400 गुणा 10 की पावर माइनस 2 माइनस के 2 हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 4। अब इधर 2400 को हम क्या लिख सकते हैं? 2400 को हम लिख सकते हैं 24 गुणा 10 की पावर 2। 2 जीरो हटा के हमने 2 घातें लगा दी और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस की 4। तो ए बराबर आ जाएगा 24 गुणा, अब माइनस की 4 है, ये प्लस की 2 है, तो कितनी बचेगी? 10 की पावर हो जाएगी माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा जो प्लेट दे रखी है हमें उसका क्षेत्रफल। 24 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। चादरों के बीच की दूरी 4 mm है। चादरों के बीच की दूरी, यानी हमें डी का मान दे रखा है। डी का मान हमें दिया है 4 mm है। mm को हम, यानी मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। उनके बीच में 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर 4 मीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है। इसे हम समझ लेते हैं। ये दो प्लेटें मान लो ऐसे रखी हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? नहीं, वो चौड़ाई, इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 4 mm।
ये दे रखी, और हमसे कह रहा है जो 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर 4 mm नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट है। जितने आकार की ये प्लेट है उतने आकार की एक और प्लेट, और कितनी, जिसकी लंबाई है जो 4 mm नाप की, यानी 4, उसकी लंबाई भी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 mm है। यानी इसके जो पूरे भाग को, जो प्लेट है उसके पूरे भाग को क्या कर लेगी, वो प्लेट ढक लेगी। ठीक है, ये हम समझ गए। ठीक है, जो प्लेट है वो भी कितनी है, 4 mm, और इनके बीच की दूरी भी कितनी है, 4 mm की। ठीक है, तो क्या करेगी वो प्लेट, विद्युत जो प्लेट होगी वो जो प्लेट के बीच की पूरी दूरी को ढक लेगी, जिसका परावैद्युतांक 7, हमें परावैद्युतांक यानी K का मान दिया है 7, K बराबर 7। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए हमें V का मान दिया है, V बराबर 200 वोल्ट। 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी, यानी हमें Q का मान हमसे पूछा है। Q बराबर हमसे पूछा, आवेश Q का मान पूछा है। मेरे हिसाब से जो मैं समझा रहा हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत आ रही है, क्लास सही लग रही है, वो भी आप एक बार कमेंट करके और जरूर बताइए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे, हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं Q। तो Q बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है Q बराबर होता है C इंटू वी। तो Q बराबर हो जाएगा, C का मान तो दे नहीं रखा हमें, V का मान दे रखा है, तो C बराबर क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, जब उनके बीच परावैद्युत माध्यम हो तब क्या होती है, एप्सिलॉन 0 K। माध्यम एन के बीच हमें दे रखा है, परावैद्युतांक K का मान दे रखा है। ठीक, तो एप्सिलॉन 0 K A अपॉन में D इंटू V। अब क्या करेंगे, हम मान रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 गुणा के का मान क्या दे रखा हमें, 7 दे रखा है, इंटू ए का मान क्या है, 24 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 इंटू V का मान कितना है, 200 अपॉन में D, ये D है। ठीक है, D का मान क्या है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि 4 से 24 कैंसिल कर देंगे हम, 4 6 24, तो ये आ जाएगा Q बराबर 8.85 गुणा, अब ये कितना है, ये 6 है और ये 2, ये 200 को हम लिख सकते हैं, जो ये 200 है 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 200 है भाई, 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 2, भाई 2 जीरो हटा के हम 10 की घात 2 लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 200 की जगह आप लिख लीजिए 2 गुणा 10 की पावर 2, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए। ठीक है, 200 को हम 2 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया, तो हम ये 6 है और ये 2, 6 दूनी 12 और ये 7, तो 12 और 12 सते 84, ये हो जाएगा 84 गुणा। अब देखते हैं हम घात, ये 10 की पावर 2 से 10 की पावर माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगी, ये है माइनस की 12 और ये माइनस की 3 है। माइनस की 3 जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगी प्लस की 3, और प्लस की 3 माइनस की 12, माइनस की 12 प्लस की 3 बचेगी कितनी, माइनस की 9, यानी हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस का 9। अब क्या, जब हम आप इसे गुणा करोगे तो जब ये आप गुणा करोगे तो हो जाएगा 743 पॉइंट, आप गुणा करके देख लेंगे, गुणा आप कर सकते हो 743.4 इंटू 10 की पावर माइनस की 9। आंसर क्या दे रखा है हमें, सवाल नंबर 19 में हमें दे रखा है 0.74,
यानी इसे हम लिख सकते हैं Q बराबर 0.7434 गुणा 10 की पावर माइनस की 9। हमने क्या किया, दशमलव को 3 अंक बाईं तरफ इसका आया, क्या करेंगे 3 घातें प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा Q बराबर, अब इसे हम लिख सकते हैं 0.74 गुणा माइनस की 3 और माइनस की 9 प्लस की 3 हो जाएगा कितना, 6 3 9 माइनस की 6 कूलाम। ये आ गया आवेश Q का मान। सवाल नंबर 19 0.74। अच्छा, आंसर हमें दिया है माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम में जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 की घात प्लस 6 का गुणा हो जाएगा, तो प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, माइक्रोकूलम में। हमारा आंसर किस में आया है, कूलम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 19। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 19। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 20। अगर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही किसी प्रकार की, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही, क्लास सही लग रही है, तो आप एक बार फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जो कमेंट आता है उससे क्या होता है, पता लगता है कि हाँ, जो कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और क्लास सही लग रही है, क्लास को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखते हैं सवाल नंबर 20। 20 में क्या दिया हमें, हमसे कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र, फिर भी कौन सा प्लेट संधारित्र है, वायु संधारित्र। वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है, प्लेटों के क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से, तो ए बराबर हमें दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, हो जाएगा 100 गुणा, 1 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 10 की पावर माइनस 2, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा 100। ये 100 से 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2, ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। क्या जाएगा, प्लेट का क्षेत्रफल। इनके बीच की दूरी 5 mm है, हमें d का मान दिया है, इनके बीच की दूरी है, d का मान दिया है 5 mm। मिलीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। विभवांतर कितना है, 300 वोल्ट। V बराबर है 300 वोल्ट। 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर क्या किया जाता है, ये बात आप नोट रखना, बैटरी क्या कर दिया जा रहा है, बैटरी को हटा दिया जा रहा है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट से भर दिया जाता है। उसका परावर्तन कितना हमें दिया है, K बराबर हमें दिया है 2.6 भर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर। हमें प्लेटों के बीच, एक नंबर में हमें ज्ञात करना प्लेटों के बीच नया विभवांतर, इसे आप मान लो V1। हमें क्या ज्ञात करना है, नया विभवांतर। नया विभवांतर उसे हम मान लेंगे V2। V2 निकालने से पहले आप एक बात नोट कर लो, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ सही है, दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखें यार, हाँ। V2, इससे पहले आप एक बात समझ लो, इसमें क्या करा हमसे कि बैटरी को हटा दिया जाता है। आप जब ये समझिए, जब हम बैटरी को हटा देते हैं तब क्या होता है, हमारा विभवांतर बदल जाता है। अगर हमसे ये कहता है बैटरी को नहीं हटाया जाता है
तो जो V2 का मान पूछता तो V2 का मान जो पहले था V1 वही हो जाता V2 का मान। ठीक है, जब बैटरी को हटा दिया जाता है तब विभवांतर बदल जाता है, आवेश नहीं बदलता है। और जब बैटरी लगी रहती है तो क्या होता है, आवेश विभवांतर नहीं बदलता है, आवेश बदल जाता है। ठीक है, पहले फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं, हमें नया विभवांतर निकालना है। बैटरी को हटा दिया जाता है तो क्या होगा, विभवांतर चेंज हो जाएगा। उसी हमें नए विभवांतर का मान यानी V2 का मान पूछा। तो V2 का मान किसके बराबर होगा, तो V2 होगा, हमने सूत्र पढ़ा है, V2 बराबर हो जाएगा, परावैद्युतांक क्या हो जाता है, K गुना, जब परावैद्युतांक हमने क्या किया, उसके बीच परावैद्युतांक भर दिया, तो परावैद्युतांक आ जाता है तो विभव क्या होता है, K गुना घट जाता है, यानी V2 बराबर हो जाएगा, पहले कितना था V1 अपॉन में K। V1 का मान कितना है 300 अपॉन K का मान कितना है 2.6, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, तो V2 बराबर आ जाएगा, आप इसे हल करोगे तो V2 बराबर आएगा 115 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा 115 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। इसके बाद फिर क्या हमसे पूछ रहा है, संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, हमसे पूछा है संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। तो हम मान लेंगे, सबसे पहले माना प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे मान लो ये सवाल आ गया और आपको कैसे लगाना, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा C1 व C2 मान लिया, हमने मान लिया जो प्रारंभिक धारिता है वो C1 है और जो अंतिम धारिता है वो C2 है। तो C1 बराबर हम निकालेंगे, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो, तो C1 हम क्या निकालेंगे, प्रारंभिक और अंतिम, तो हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो A अपॉन में D, ये हो जाएगी। हम इसे समझ लें, जो प्रारंभिक और अंतिम धारिता क्या मतलब, प्रारंभिक धारिता मतलब जब हम एबोनेट, जो एबोनेट की छड़, इसमें क्या था एबोनाइट नेट, जब हम एबोनेट नहीं भरते हैं तब वो जो धारिता होगी उसे हमने C1 मान लिया, और जब हम प्लेटों के बीच एबोनेट भर देते हैं फिर जो धारिता होगी उसे हमने मान रखा है C2। तो ये हम C1 कब निकाल रहे हैं, जब एबोनेट, प्लेटों के बीच एबोनेट नहीं भरा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। ए का मान कितना है 10 की पावर माइनस का 2। डी का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। तो आ जाएगा C1 बराबर, 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5.5 5 ये हो जाएगी 10 की पावर माइनस 12 माइनस का 3 हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 14 गुणा माइनस की 3 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 3। तो ये आ जाएगा C1 बराबर 1.77 गुणा 10 की पावर प्लस की 3 है तो बचेगी 10 की पावर माइनस का 11 फैरड। ये आ जाएगा C1 जब हम प्लेटों के बीच एबोनेट नहीं भरते हैं, तो जो धारिता आएगी C1 बन आ जाएगी 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 फैरड। अब हम निकाल लेते हैं C2 का मान। C2 का मान कब है, जब प्लेटों के बीच क्या हो जाता है, एबोनेट भर दिया जाता है। तो हम लिखेंगे एबोनाइट, हम लिखेंगे
प्लेटों के बीच एबोनाइट भर देने पर नई धारिता, जो नई धारिता होगी वही होगी अंतिम धारिता यानी C2, वही होगी C2। तो हमें पता है जब हम प्लेटों के बीच कोई परावर्तन माध्यम रख देते हैं तो क्या हो जाती है, तो धारिता होती है वो K गुना बढ़ जाती है और जो विभव होता है वो K गुना घट जाता है। यही हमने ये जो विभव था वो K गुना घट गया, जो धारिता होगी वो क्या होगी, K गुना बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी C1, अब क्या होगी K गुना बढ़ जाएगी इंटू K। तो C1 का मान कितना है 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 गुणा K का मान कितना है 2.6, तो C2 बराबर आ जाएगा। अब 1.77 इंटू 2.6 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 4.6। आप गुणा करके देख सकते हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा फैरेड, ये आ जाएगी हमारी अंतिम धारिता जब हम प्लेटों के बीच एबोनाइट भर देते। तो ये हो गया प्रारंभिक और अंतिम धारिता। अब इसके बाद फिर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व हमसे पूछा है। तो हम आवेश पृष्ठ घनत्व हम सबसे पहले निकालेंगे प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व को हम किससे से लिखते हैं, सिग्मा। इसे हम मान लेंगे सिग्मा, यानी हमें सिग्मा का मान निकालना है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर हमने पढ़ा है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में A। और Q बराबर क्या होता है, ये हम प्रारंभिक निकाल रहे हैं, तो Q बराबर हो जाएगा C1 इंटू V1 बराबर अपॉन में A। तो आ जाएगा सिग्मा बराबर C1 का मान कितना निकाला हमने 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 गुणा V1 का मान कितना है, V1 का मान हमें दे रखा है 300। तो ये हो जाएगा 3 का गुणा कर देंगे हम, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 बचे 3 सब, फिर 3 सत्ते 21, 21 2 23, 2 3 एकम 3, 3 2 5.00, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 23, 2 3 एकम 3 2 5, हाँ सही, गुणा 10 की पावर माइनस की 11, ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 5.31 गुणा, हमने क्या किया 0.2 अंक बाईं तरफ खिसकाया तो क्या होगी 2 घात प्लस हो जाएगी, तो -11 प्लस की 2 बचेगी माइनस की 9, ये हो जाएगी माइनस की 9। आंसर कितना आ रहा है 5.31 इंटू 10 की पावर माइनस की 7 आ रहा है, माइनस का 7 एक ही। अच्छा यार, ये C1 V1 तो कर लिया, ये होगा C1 का मान, ये होगा V1 का मान, अपॉन में A का मान कौन रखेगा यार, अपॉन में A का मान कितना है 10 की पावर माइनस का 2, अपॉन में 10 की पावर माइनस का 2, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी 10 की पावर प्लस की 2, तो आ जाएगा 5.31 गुणा माइनस की 9 प्लस की 2 बचेगी माइनस की 7। आंसर कितना आ रहा है माइनस का 7, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आवेश पृष्ठ घनत्व। अब हमसे ये हमने निकाला प्रारंभिक, और हमसे क्या पूछा था अंतिम भी हमसे पूछा, प्रारंभिक व अंतिम।
अब हम ये समझते हैं जो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में ए। अब जो क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल तो जो पहले रहेगा वो बाद में रहेगा, क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं। और जो क्यू है, क्यू का मान हमसे क्या कह रहा है, बैटरी को हटा लिया जाता है। अब एक बार प्लेटों को बैटरी द्वारा जो आवेश दे दिया गया वो दे दिया गया, उसके बाद बैटरी को हटा लिया जाता है। फिर आवेश में चेंज कहाँ से होगा, कहीं से चेंज नहीं होगा भाई। बैटरी को एक बार लगाया गया, जितना आवेश जाना था प्लेटों के पास चला गया, उसके बाद बैटरी को हटा लिया जाता है। फिर आवेश कहाँ से आएगा, आवेश का मान नहीं बदलेगा। अब जब आवेश का मान नहीं बदलेगा, फिर से आवेश का मान वही रखेंगे, हम C1 लगाएंगे, तो आवेश का मान नहीं बदलेगा, क्षेत्रफल बदलेगा नहीं, तो जो सिग्मा का मान होगा वो क्या आएगा, यही, यानी जो प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ घनत्व होगा वो यही होगा। आंसर में क्या दिया है, प्रत्येक दिशा में, यानी प्रारंभिक और अंतिम यही होगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 20। हमसे पहले नया विभवांतर पूछा था, वो हमने लगा दिया। विभवांतर होता है वो क्या होता है, के गुना घट जाता है, यानी V1 अपॉन के हो जाएगा, वो निकाल लिया। फिर हमसे प्रारंभिक और अंतिम धारताएं पूछी थी। प्रारंभिक यानी सी, जब हम एबोनाइट नहीं भरते हैं तो हमने लगा दिया। और जब हम परावैद्युतांक भर देते हैं, जो धारता होती है वो क्या होती है, के गुना बढ़ जाती है। तो जो नई धारता होगी उसे C2 मान लिया हमने, अंतिम धारता तो हो जाएगी C1 इंटू के, सूत्र लगाया, अंतिम धारता निकाला। फिर हमसे प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व और अंतिम पूछा था, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 20। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 21। अब जो सवाल नंबर 21 है, ठीक है, उसमें क्या हमसे कह रहा है, सवाल नंबर 21 हम पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहा है यदि उपरोक्त प्रश्न, जो हमें सवाल दिया है, उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। ठीक है, तो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, यानी जो यही सवाल, इसमें क्या पहले हमसे कह रहा है बैटरी को हटा लिया जाता है, अब कह रहा है बैटरी बैटरी क्या होती है, जुड़ी रहती है। तब जो हमसे निकाला इन प्रश्नों को उत्तर, यानी हमें नया विभवांतर और प्रारंभिक और अंतिम धारताएं और ये आवेश स्पष्ट करना, तो ये सब हमसे पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इसे इतना साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देख लेना, इसे हम इधर ये साफ कर दे रहे हैं। नया विभवांतर हमसे पूछा है, एक नंबर में सबसे पहले हमें नया विभवांतर हम निकालेंगे। आप ये समझिए, ठीक है, हम पहले ये भी आपको बता चुके हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि बैटरी क्या होती है, जुड़ी रहती है। अब बैटरी का काम क्या होता है, प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है, जितना वोल्ट दे रही है, जैसे मान लो 300 वोल्ट दे रही है, तो कुछ भी हो बैटरी को ये विभवांतर बनाए रखना है। हम कुछ भी करें, उसमें एबोनाइट भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, बैटरी उनके बीच 300 वोल्ट बनाए रखेगी। यानी जो विभव होता है, जब हम बैटरी को नहीं हटाते हैं, तो जो विभव होगा वो प्लेटों के बीच बराबर रहेगा। तो हम लिखेंगे V2 का मान, हम लिखेंगे, हमें V2 का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे बैटरी आप समझ रहे हो, ये भाई बैटरी जुड़ी है। बैटरी का काम क्या होता है, प्लेटों के बीच एक निश्चित विभवांतर को बनाए रखना। अब आप उसके जब विभवांतर वो अब उसके बीच आप एबोनाइट भर दो, कुछ भी कर दो, बैटरी क्या करेगी, उसके बीच, प्लेटों के बीच जो विभवांतर दे रही है, जो वोल्टेज दे रही है, उसको निरंतर बनाए रखेगी। बैटरी का काम ही यही होता है। ठीक है, तुम लिखेंगे, अरे यार, हम लिखेंगे बैटरी जुड़ी रहने पर विभव के मान में कोई
परिवर्तन नहीं होता है, अतः जो V2 बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, V1 के बराबर होगा। यानी V2 का मान भी कितना होगा, 300। जो पहले था वही बाद में रहेगा। बैटरी जुड़ी है, एबोनाइट भर दो या कुछ भी डाल दो, कोई भी माध्यम लिया और कोई भी कुछ भी कर दो, ये वोल्टेज का मान चेंज नहीं होगा। तो ये होगा। फिर हमसे क्या कह रहा है, फिर हमें क्या निकालनी थी, प्रारंभिक व अंतिम धारताएं। अब जो धारता होती है वो क्या होती है, C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन में डी। अब के का मान तो वही रहेगा, एप्सिलॉन 0 का मान तो वही रहेगा, क्षेत्रफल वही रहेगा, डी का मान बीच की दूरी वही रहेगी। तो सी वोल्टेज पर जो धारता होती है वो हमारी वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है। तो जो हमने पहले सवाल में हमारी C1 का मान था वही अब रहेगा, जो पहले C2 का मान था वही अब रहेगा। पहले C1 का मान क्या आया था, 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 फैराड, ऐसे ही कुछ आया था, 11 फैराड। हाँ, और इसका भी आया था 4.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 फैराड। तो जो धारता होती है वो वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती, तो C1 का मान भी वही रहेगा और C2 का मान भी वही रहेगा। फिर हमसे तीसरे नंबर में क्या पूछा था, तीसरे नंबर में हमसे पूछा था पृष्ठीय, हमसे क्या पूछा था, आवेश पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा। तो हम निकालेंगे प्रारंभिक, जो प्रारंभिक होगा उसे मान लेंगे सिग्मा 1। तो प्रारंभिक जो होगा वो वही रहेगा, जो पहले था वो वही रहेगा, ठीक है। Q बराबर A, जो होगा जो पहले निकाल चुके हैं उसका मान चेंज नहीं होगा, यानी हो जाएगा 5.31 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं से आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये वही रहेगा। और हम जब आप निकालेंगे अंतिम, अंतिम जो आवेश पृष्ठ घनत्व होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। वो क्या होता है, आवेश Q इंटू ए होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए होता है। अब आवेश क्या होता है, आवेश बदल जाता है भाई, वोल्टेज नहीं बदल रहा है, ठीक। और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर हमने सूत्र पढ़ा है C इंटू वी, C इंटू वी। अब वोल्टेज नियत है, ठीक है, वोल्टेज नहीं बढ़ रहा। बैटरी जुड़ी है, उसके बाद जो पहले वोल्टेज था 300, बैटरी जुड़ी है, बाद में वोल्टेज कितना है, 300 ही है। तो वोल्टेज क्या है, नियत है। अब जब ये नियत है और लेकिन जो धारता है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। अब जब धारता बढ़ रही है तो आवेश के मान भी बढ़ेगा, यानी आवेश का मान भी चेंज होगा। Q बराबर CV होता है, ठीक है। तो यानी आवेश का मान बदल रहा है, तो जो सिग्मा 2 का मान होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा Q बराबर CV होता है, CV वोल्टेज बदल नहीं, वोल्टेज तो बदल नहीं रहा है। ये कौन रखेंगे, हम C2, धारता का मान कौन सा रखेंगे, बाद वाला, यानी C2 इंटू वी तो वही है, अपॉन में A। तो आ जाएगा ये C2 का मान कितना है, 4.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 गुणा वी का मान कितना है, 300 अपॉन में क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 10 की पावर माइनस का 2। तो आ जाएगा सिग्मा 2 बराबर 300। ये दो जीरो से 10 की पावर माइनस, नहीं ये कहाँ से कैंसिल होगा यार, ऐसे कैंसिल नहीं करो यार, 10 की पावर माइनस का 2, ये हो जाएगी 4.6 गुणा 300 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर माइनस की 11 है, गुणा 10 की पावर माइनस की 2 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 2। तो ये आ जाएगा सिग्मा 2 बराबर 4.6 में 3 का गुणा करेंगे, 3 छिक्का 18, 8 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13.8 गुणा ये 2 है, 2 2 4 माइनस 11 और प्लस की 4 बचे कितनी, 6 4 10 यानी 7 4 11, 10 की पावर माइनस की 7। आंसर कितना आ रहा है इसका, सवाल नंबर 21 में 1 पॉइंट, ये हो जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा 2 बराबर 1.38 इंटू, हमने एक अंक बाई तरफ खिसकाया दशमलव, तो क्या होगी, एक घात प्लस होगी, तो 10 की पावर माइनस 7 प्लस 1 बचेगी माइनस की 6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर।
ये एक बार हम फिर से समझ ले रहे हैं, ठीक है। हमसे क्या कह रहा था कि आप बैटरी को जोड़ी, जो पहले सवाल था उसमें बैटरी को हटा लिया जाता था, इस सवाल में क्या है, बैटरी जुड़ी है। अब बैटरी जुड़ी है, बैटरी का काम क्या होता है, प्लेटों के बीच विभवांतर को, एक निश्चित विभवांतर को बनाए रखना। अब भाई बैटरी जुड़ी है, पहले वोल्टेज था 300, बैटरी का यही काम ही होता है, बैटरी जुड़ी है तो भाई कुछ भी हो, बैटरी काम है वोल्टेज को नियंत्रित बनाए रखना। तो क्या होगा, जो पहले वोल्टेज था वही बाद में वोल्टेज रहेगा, लेकिन जो धारता होगी, अब धारता वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है, जो पहले धारता होगी वही वही इसमें बैटरी, जो बैटरी हटा देने पर जो धारता होगी वही उसके बैटरी जोड़ देने के बाद भी वही धारता होगी। बैटरी इसके धारता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या बैटरी जोड़ दो या हटा दो, ठीक है। फिर हमसे पूछा था आवेश पृष्ठ, हमसे क्या पूछा था, आवेश पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा का मान। तो वो तो जो पहले सिग्मा 1 का मान तो वही रहेगा जो पहले था भाई, क्यू अपॉन ए वही पहले था, जो पहले आवेश का मान तो वही रखोगे ना। अब जब सिग्मा 2 का मान जो होगा वो बदल जाएगा, क्योंकि जो आवेश का मान है वो क्या होगा, बदल जाएगा, तो हो जाएगा C2 इंटू वी। फिर हमने सूत्र लगा दिया और हमने मान निकाल लिया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 21। ये हो गया सवाल नंबर 21। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 21। अब आपको ये क्लास कैसी लगी है ये आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, मुझसे अगर हो सकेगा तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। अगर क्लास सही लग रही है क्लास को लाइक कर दो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे सवाल नंबर 22 से।